ब्लॉक स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में हंगामा करने के मामले में पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, उनके पति कांग्रेस नेता हाजी इंसाफ अली, उनके पुत्र अरशद समेत 15-20 लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में राजकार्य में बाधा और पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में जब हमने नसीम अख्तर इंसाफ से बात की तो उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ पर भी गंभीर आरोप लगाए। नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा कि वे ज़मीन से जुड़ी हुई जनता की नेता हैं। वे एसी में बैठकर पत्र लिखकर काम नहीं चलाती। अपने बयान में इंसाफ ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज करवाए गए मुकदमे में वह शुक्रवार को सामूहिक गिरफ्तारी देंगी। वहीं डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाहिती ज़मीनी स्तर पर हमेशा से कांग्रेस को हराने के काम करते रहे हैं और इसके बाद वे गांधीवादी चोला ओढ़ लेते हैं। अजमेर उत्तर से विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, अजमेर दक्षिण से विधानसभा प्रत्याशी हेमंत भाटी और पुष्कर से उन्हें हराने में बाहिती ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना कुछ करने के बाद भी एआईसीसी की पुष्कर में आयोजित की गई बैठक में बाहिती ने विधानसभा चुनाव का टिकट मांगा था, जिसका नसीम ने विरोध किया और इसी के चलते बाहिती अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। वहीं उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने और वीडियो के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाने वाले पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी के संबंध में बताते हुए उन्होंने कहा कि पुष्कर में आयोजित किए गए महंगाई राहत कैंप में जब 11 बजे तक भी वीडियो नहीं पहुंचे तो उन्होंने इस संबंध में उनसे फ़ोन कर पूछताछ की तो पता चला कि वे बाहिती के साथ ब्लॉक स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए रीट कार्यालय में उपस्थित हैं। इसलिए वह वीडियो से मिलने के लिए रीट कार्यालय पहुंची थी। यहाँ उन्होंने वीडियो को लापरवाही के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने वीडियो पर आरोप लगाया है कि ये वीडियो एक भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी है, जिसे हटाने के लिए उन्होंने पहले भी कई बार सरकार से गुजारिश की थी। एक बार उसे हटा भी दिया गया था, लेकिन आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का वरदहस्त होने के कारण उसे वापस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में ही नियुक्त कर दिया गया। भ्रष्ट कर्मचारियों को धर्मेंद्र राठौड़ और डॉक्टर गोपाल बाहिती का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आमजन को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इंसाफ ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि वह धर्मेंद्र राठौड़ या बाहिती के सामने अपनी गिरफ्तारी नहीं देंगी, बल्कि वे अपने पति हाजी इंसाफ अली, पुत्र अरशद समेत अन्य लोगों के साथ सामूहिक गिरफ्तारी देंगी। वह जनता की नेता हैं और जनता के लिए संघर्ष करती रहेंगी। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आपके कुछ कार्यकर्ताओं साथियों पे भी दर्ज हो रहे हैं, क्या है? मुझे भी कल रात को लेट नाइट पता चला, पत्रिका से सीपी जोशी जी का मेरे पास फ़ोन आया कि आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अगर महंगाई राहत कैंप में अधिकारी नहीं पहुंचते, उनकी जाकर उलाना देना और उन्हें यह कहना कि आप कैंपों में पहुंचो, कैंपों में नहीं पहुंच रहे हो तो कैंप की डेट आगे बढ़ा दो। रीट कार्यालय में इनका कोई दूसरा प्रोग्राम चल रहा था, तो उस प्रोग्राम में ये मौजूद थे। जब मेरे पास, जब मैं महंगाई राहत कैंपों में रोज़ जाती हूँ, रोज़ 3 तहसीलें 3 कैंप होते हैं, तीनों कैंपों में मेरे बराबर उपस्थिति देती हूँ। ग्रामीणों के जन बैठती हूँ, अधिकारियों के साथ बैठकर आम जनता के काम कराने के प्रयास हम करते हैं। और मैं तो एक संगठन की समर्पित सिपाही हूँ, कांग्रेस की एक छोटी सी सिपाही हूँ कांग्रेस की, उस नाते, और इसी पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की एमएलए प्रत्याशी भी हूँ, इस नाते भी मैं गाँवों में सब जगह जाती हूँ। और कैंपों में हमने हर पंचायत हेडक्वार्टर पर मुमताज़ मसीह जी ने एक एक कैंप पे एक एक प्रभारी लगवा रखा है, तो वो भी लगा रखे, उनको भी साथ लेके जाती हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष को साथ लेके जाती हूँ, सबको साथ लेके कैंप में बैठती हूँ। और 2 कैंप होते तो आधा दिन एक कैंप में, आधे दूसरे दिन आधे कैंप बैठ के काम करवाने करती हूँ। और प्रयास यही करती हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिले इस महंगाई राहत कैंप, क्योंकि महंगाई राहत कैंप माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महती योजना है, उससे लोगों के काम हो रहे हैं और लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है। तो मैं तो इन अधिकारियों के साथ बैठकर काम करने का प्रयास करती हूँ, और मैं तो चाहती हूँ कि हम सब मिलकर काम करें, उसका प्रयास करती हूँ। और जहाँ तक बात है, मैं कलेक्टर साहब से मिलके बाहर निकली थी, परसों की बात है, कलेक्टर साहब से मिलके बाहर निकली और कलेक्टर साहब से मैं दौरे कैंप में जा रही। मेरे कैंप से पहुंचने से पहले मेरे वहाँ से डीसीसी के सचिव का फ़ोन आया, दौरई गांव है, वहाँ वोटर लिस्ट में मेरा भी नाम वहीं है, मैं वहीं की बताता हूँ, खुद भी दौरई की। तो वहाँ पहुँचने से पहले ही फ़ोन आया कि मैडम एसडी साहब, वीडियो साहब कोई नहीं है, कैंप में लोग बहिष्कार की बात कर रहे हैं। तो मैंने कलेक्टर के बाहर से ही फ़ोन लगाया वीडियो साहब को, मैं वीडियो साहब कहाँ हूँ, कि हम तो रीट कार्यालय, ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हैं जो सब लोग यहाँ हैं, आप इधर ही आ जाओ। तो मैंने कहा मैं तो इनवाइट ही नहीं हूँ, आओ तो सही। तो मैं गई और रीट कार्यालय में जो प्रोग्राम चल रहा था उस हॉल में मैं नहीं गई, हॉल के बाहर जो बरामदा उसमें हम लोग बैठे,
कहीं ना कहीं जाते थे, यही कहा मैंने अधिकारियों को, आप यहाँ बैठो और वहाँ महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं। तो महंगाई राहत कैंप इसलिए वीडियो रेस्क्यू का ज़रूरी है कि अजमेर में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र एडी के अंतर्गत आता है, उसमें अधिकारी सारे मौजूद रहते तो अच्छे से काम हो पाता है। तो ये ज़रूरी उनको कहा तो उन्होंने उलाना भी दिया, बट नेचुरल है, जाते हैं तो कुछ बात भी होती है, छोटी मोटी बात भी, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस बातचीत हुई। उसके बाद मुझे एस डी साहब ने कहा ला मैडम अब चलते हैं। तो मैंने कहा भाई अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति का प्रोग्राम था ब्लॉक का, तो अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की मेंबर मैं भी थी, मेरे साथ 4 पंचायत समिति के मेंबर और थे, तो इनको नहीं बुलाया आपने। चलो हमें नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे अंदर, पर आप लोग कैंप की तारीख चेंज कर देते। आपको अगर ये प्रोग्राम करना था तो आप कैंप की तारीख चेंज कर देते, तारीख चेंज करते, हम अगले दिन हो जाता महंगाई रात का कैंप और आपका एक प्रोग्राम पहले हो जाता। और हमें तो ये भी पता नहीं ऑर्गेनाइज किसने किया हुआ था प्रोग्राम, पर हम तो वीडियो रेडियो को कहने गए थे कि भाई आप लोग यहाँ बैठे और वहाँ लोग ऐसे कह रहे हैं, तो इसलिए कहने गए। अगर कोई महंगाई राहत कैंप में नहीं जाने का उलाहना देने पर मैं राजकार्य बाधा का मुकदमा लगता है तो नसीम अख्तर को मंजूर है। आम जनता के साथ नसीम अख्तर खड़ी है, ऐसे मेरा तो जीवन का पहला मुकदमा होगा। इस वीडियो के खिलाफ वीडियो के खिलाफ पहले मैंने जब शिकायतें की तो पंचायत राज मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी को और पंचायत राज मंत्री को जब इसको एपीओ कर दिया गया था, और 2-3 दिन बाद में ही माननीय धर्मेंद्र राठौड़ जी ने, क्योंकि मुझे जो बताया गया, रमेश मीणा जी ने कहा था कि धर्मेंद्र राठौड़ जी नहीं चाहते कि वीडियो जाएगा नहीं, वीडियो यही रहेगा। तो हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं, रहने दो भाई, क्या पता उनकी ज़्यादा एफर्ट्स होंगे, इसलिए हम तो उसी व्रत में काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जिले का ठेका इन्होंने ले रखा था, इनको ही रहने दो। आप राहुल गांधी जी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रही हैं आप साथ में, और बहुत कद्दावर नेता है प्रदेश की, महिला कद्दावर नेता, क्या राजनीति का शिकार हो रही है? मैं कांग्रेस की संगठन की सिपाही हूँ, और अगर वीडियो के भ्रष्टाचार की शिकायत करना गुनाह है तो ये गुनाह सर माथे पर मंजूर है, क्योंकि मैं कांग्रेस की एक सिपाही हूँ, कांग्रेस संगठन की सिपाही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो भी वर्कर है, आम जनता, उसके महंगाई राहतों में काम हो। मुख्यमंत्री जी की एक महती योजना है, उसके बारे में अगर उलाहना देने के लिए मेरे राजकार्य का मुकदमा हो गया, कोई बात नहीं, उसको भी झेलेंगे, कोई बात नहीं। अगर ऐसे राजकार्य मुकदमा, ये तो सगल बन चुका अजमेर के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे करने का। पहले पुष्कर नगर पालिका के ईओ हटाने की बात थी, और तब वो ईओ हटा नहीं, हमसे नहीं हटा, क्योंकि धारीवाल जी ने मुझे एक लेटर लिख के दिया था कि ये ईओ नहीं हटा सकते क्योंकि धर्मेंद्र जी नहीं चाहते, लिखित में लेटर है मेरे पास, नहीं हट सकता। कोई बात नहीं हटे, वो नहीं हटा, फिर वो होटल तोड़ने चला गया, हमारे पार्षदों पर मुकदमे हो गए, उसके बाद ये पार्षदों पर हो गए, उसके बाद अगले दिन महेंद्र सिंह राणावता जी के बेटे पर मुकदमा हो गया। आज मेरे परिवार पर और मेरे 20 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए, तो नसीम अख्तर झेलने के लिए तैयार है, और कांग्रेस की सच्ची सिपाही है, कांग्रेस के लिए खड़ी रहेगी, इन लोगों से डरने वाली नहीं है। और मैं आज फिर आरोप लगाती हूँ, आज वीडियो ने फिर बीजेपी के सरपंचों को भेजा ज्ञापन देने। महेंद्र मजेवड़ा कौन है? बीजेपी की सदस्यता का संयोजक है, वो ज्ञापन देने गया वीडियो के पक्ष में, तो ये बड़ी बात है ना। तो कहीं ना कहीं आरोप तो सिद्ध हो रहा है, भ्रष्टाचार की कलियां खुलती है तो बौखलाहट तो आती है, तो ये बौखलाहट मेरे इस रूप में आई है। गोपाल भाईजी ने सीएम को पत्र लिखा है, क्या कहेंगे? सीएम साहब को हमने परसों ही लिख दिया था कि भाई सीएम साहब महंगाई राहत शिविर में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। एक कार्यकर्ताओं ने, दौरे के लोगों ने भी शिकायत मेल की थी, और हमारे पास ये है, बीडीओ साहब तो पुराने वो मुकदमे दर्ज कराने में माहिर हैं, पिसांगण पंचायत समिति का रिकॉर्ड उठा लेना, वहाँ भी लोग कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज करवा कर आए। नसीम अख्तर तो एक कांग्रेस की छोटी सी सिपाही है, और सिपाही बनकर काम करेगी, ये और कह देती हूँ। नसीम अख्तर इस अजमेर में पैदा हुई है, ज़िले में, उस अजमेर में रहेगी, अजमेर में ही मरेगी, आने वाले आते रहेंगे और जाते रहेंगे।